ये ग्राम पंचायत देवरी है और यहाँ ठकुरान मोहल्ला से लेके और स्कूल जाने तक सड़क नहीं है। इसकी दूरी लगभग 800 मीटर है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये जो व्यू है, यहाँ पे स्कूल है, एक बार दिखाइए आप। और इस तरफ भी दिखाइए जहाँ से सड़क यहाँ से विवादित है। ये थोड़ा 400-500 मीटर की जगह है जहाँ पे नहीं आने दिया जा रहा है, मतलब रोड को रोका जा रहा है। तो जिससे यहाँ पे स्कूल है, पंचायत भवन है और भी बहुत सारे शासकीय कार्य होते हैं। बच्चों को कीचड़ में जाना पड़ता है, सड़क को रोका जा रहा है। तो हमारे साथ गांव के सरपंच हैं। तो सड़क निर्माण में किस तरह की बाधा आ रही है? सर, अब अपने समाज में जो आदिवासी है, आदिवासी के ज़मीन से तो निकलने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ से हम दे देंगे। आदिवासी अपना जो है वो दे रहा है। बाकी जो सामान्य वर्ग के हैं उन्हीं का ज़मीन जहाँ से जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से सामान्य वर्ग का ज़मीन फंस रहा है, तो वो देने के लिए इनकार कर रहे हैं। यहाँ से उनकी कितनी ज़मीन फंस रही है? यहाँ से मान लीजिए सर ये कि 20-30 मील तक फंस सकता है सर। अच्छा, आपको कितने मीटर चौड़ी सड़क बनाना है? और हम 3 मीटर 1-2.5 मीटर मिल जाए सर, किसी का नुकसान भी ना हो और रोड निकल जाए। लेकिन वो ज़मीन देने को तैयार नहीं है सर। अभी आपने मतदान के बहिष्कार की धमकी दी है जी, तो इस पर क्या कुछ जिला प्रशासन ने एक्शन लिया? अभी तक तो कोई नहीं आए। तहसीलदार साहब भी आए थे एक बार, तो उन्होंने देख गए थे, वीडियो बना के ले गए थे। और पंचायत से एसडीओ साहब भी आए थे, वो भी अपना देख के और चले गए हैं। और अभी तो कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जी। एक अन्य युवा है यहाँ पे हमारे साथ, अजय पेंड्रो जी। तो सड़क निर्माण में किस तरह से दिक्कत आ रही है? अभी तक जो शासन के प्रयास किए गए हैं तो वो किस तरह से नाकाफी हो रहे हैं? सर, नाकाम ही साबित हुआ है। कई बार यहाँ के लोगों ने शासन प्रशासन को अवगत कराया, आवेदन से, निवेदन से, हर एक प्रकार से, उसके बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। ना ही यहाँ के जो विधायक हैं, जो वर्तमान विधायक, ना ही उन्होंने देखा, ना ही यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, उनके द्वारा भी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है अभी तक। तो शासन को अब आगे किस तरह का कदम उठाना चाहिए? देखिए, शासन को जो हमारी मूल सुविधाएं हैं उनको तो पूर्ण करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग जो हमारे यहाँ के ग्रामवासी हैं अब वो सड़क पर आ चुके हैं और हम अपने हक अधिकारों के लिए जहाँ तक भी जाना पड़ेगा वहाँ तक हम जाएंगे। अपने हक अधिकारों को हम प्राप्त करके ही रहेंगे। यदि अभी सड़क के लिए कोई स्वीकृति नहीं होती तो आगे आने वाले ये मतदान की जो तारीख है उस पर ग्रामीणों द्वारा किस तरह का विरोध किया जाएगा? जिस तरह से यहाँ के ग्रामवासी कहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, उस पर हम लोग अमल करेंगे और पूर्ण रूप से मतदान का बहिष्कार करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो मूलभूत सुविधा है वो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे युवा साथी सहयोग कर रहे हैं। मैं यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और यहाँ के जो युवा हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और युवाओं के लिए एक छोटा सा कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रेरणा हमारे लिए बन रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन रहा है, हमारे बुजुर्ग आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन रहा है, उसी तरह जो युवा आज संघर्ष कर रहे हैं अपने हक अधिकारों के लिए, अपने इस ग्राम के लिए, उनको छोटा सा कहना चाहिए कि प्रेरणा के तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। और हम इसी आधार पे हम संघर्ष करते रहेंगे और रोड तो हम लेके रहेंगे, शासन प्रशासन को देना पड़ेगा। और बहिष्कार हम मतदान का पूर्ण रूप से कर रहे हैं। और मैं यहाँ के जो शासन प्रशासन है उनको मैं बार बार अवगत कराना चाहता हूँ आवेदन से, निवेदन से, कि वो यहाँ के जो सुविधाएं हैं उन पर ध्यान दें। ठीक है, क्या नाम है आपका? अजय सिंह पेंड्रो, सामाजिक कार्यकर्ता। तो अभी तक जो सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, कलेक्टर द्वारा, तो एक पत्र दिया गया है और तहसीलदार ने आकर के देखा है, लेकिन जिन पट्टेदारों की ज़मीन फंस रही है वो हठधार्मिकता के कारण
वो ज़मीन नहीं देना चाहते और एक बड़ी आबादी को रोड से वंचित करना चाहते हैं जानबूझकर। तो इस पर निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर को इसमें कड़ाई से ध्यान देना होगा। कैमरामैन चांद के साथ अशोक तिवारी, TV 27 न्यूज़, व्यवहारिक।